आखिरी टाइप देखते हैं, दैट इज टाइप 6। ठीक है, इस टाइप के बाद थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। कंडीशन सबसे हार्ड टाइप लगेगा तुमको, देख लो ध्यान से। फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू lie between K1 एंड K2। ठीक है ना, कंडीशन है कि एग्जैक्टली एक रूट लाई करे K1 और K2 के बीच में, मतलब एक रूट लाई करे K1 K2 के बीच में और एक लाइक नहीं करे, एक लाइन नहीं करे। तो ये मैंने वही क्वाड्रेटिक वगैरह पता ही है तुमको, क्या ही बताऊं। K1 K2 दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ K1 जो है वो K2 से छोटा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक लिख ही देता हूँ लोग। fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इसके दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा। तो क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा में से एक ही रूट इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब एक बाहर लाई करना चाहिए। तो एक इधर लाई कर गया और एक इधर लाई करेगा, इधर नहीं तो इधर। तो एक ये वाला भी ग्राफ बना के देखना पड़ेगा यार। अब तो अब दो बनेंगे तो फिर यार मैं तो दो ही बनाऊंगा। ठीक है, वैसे तो दो अपने को नहीं बनाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। अभी तो मैं दो तुमको बना के दिखा रहा हूँ। एक ही देखो, इधर भी एक ही रूट है K1 K2 के बीच में, इधर भी एक ही रूट है K1 K2 के बीच में। ठीक है, अब तीन चीजें चेक करते थे। यहाँ पे क्या चेक करेंगे इसके लिए? ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम एक चीज चेक करेंगे D, तो ग्रेटर देन 0, दो रूट अलग अलग आने चाहिए। इसको सेकंड नाम दे देते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे D ग्रेटर देन 0, दो रूट तो आने चाहिए ना। ठीक है, सेकंड समझना, सेकंड रहेगा -b/2 है, इधर भी रहेगा। अरे यार ये सेकंड है, -b/2 है। ठीक है, तो -b/2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कैसे आइडिया लगेगा? -b/2 K2 से छोटा है कि, यहाँ पे देखोगे तो -b/2 K2 से छोटा है। यहाँ पे K1 से क्या है, बड़ा है। यहाँ से K1 से छोटा भी हो सकता है। यहीं पे देखो ना, तुम इसी की बात करते। अगर कोई ऐसा ग्राफ बनाएगा तो K2 से छोटा आएगा, कोई ऐसा बना देगा तो K2 से बड़ा आ जाएगा, कोई एग्जैक्ट नीचे बना देगा तो वो भी आ जाएगा। तो तुमको याद ही होगा, बता ही दिया था। ऐसा कुछ गड़बड़ हो तो सीधा बोलेंगे डू नॉट चेक। भाई जब चेक ही नहीं कर सकते तो चेक ही मत करो। जब वो सारी वैल्यू ले ही सकता है तो फिर सभी बनेगा, तो चेक ही नहीं करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ K1 क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। और f ऑफ K2 क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो f ऑफ K1 क्या आ रहा है? नेगेटिव। और f ऑफ K2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिर इतना याद करेंगे नहीं। तुम पहले इन दोनों को मैं क्लब कर देता हूँ। f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? नेगेटिव। तो देखो सबसे पहले तो दो चीजें तो याद करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी D0 है, ग्रेटर देन 0 इसमें भी है, इसमें भी डू नॉट चेक, इसमें भी डू नॉट चेक, और इसमें भी यही कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन है। तो पहले तो ये दो नहीं रह गया, कोई एक हो गया, या तो कोई भी एक बना के अपने कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? दो अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, एक से भी काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कंडीशन क्या आ रही है? सेम। अच्छे से लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है वैसे मत लिखना, थोड़ा सा ढंग से एक एक साइड करके लिख लेना। दूसरी चीज यहाँ पे अपने को ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट चेक। ये तो अच्छी बात है ना यार, मैं हटाने बोल रहा हूँ कोई चीज की, भाई ये मत करना। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे क्यों मत करना, तो मैं बता देता हूँ यार। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ मैं। ठीक है, एक थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मैं है ना ये थ्योरम एक्चुअली इसको हम बोलते हैं IMVT। ये थ्योरम है ना मैं एंड में पढ़ाता हूँ, क्वाड्रेटिक के एकदम एंड में पढ़ाता हूँ, मैं इसी चैप्टर में पढ़ाता हूँ। और फिर मैं एक और चैप्टर में पढ़ाता हूँ 12th में, कंटिन्यूटी नाम के। ठीक है, तो मैंने एक कंटिन्यूटी चैप्टर में है ना ये पढ़ा के रखा है 12th वालों को। तो मैं इसका वीडियो भेज रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट का होगा, तुम देखो। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी बहुत बढ़िया, मैं पढ़ाऊंगा ही आगे। ठीक है ना? डू नॉट राइट इन योर नोट्स, अपने नोट्स में मत लिखना, तुमको कुछ खास ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली जो टाइप 6 है ना, ये और कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इसलिए बता रहा हूँ।
ठीक है ना। तो तुम वो वीडियो देखो, बाकी मैं इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, तब मैं तुमको इससे लिंक करवा दूंगा। अभी तुमको क्या करना है टाइप 6 में, ओनली चेक f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that exactly one root of the quadratic equation x square minus 2ax plus a square minus 1 is equal to 0, ठीक है ना, lies between 2 and 4। एग्जैक्टली एक ही रूट 2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, वो 3 मत बना देना उसको जबरदस्ती। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ये 2 ये 4, 2 ग्राफ बनते हैं, ये 2 ये 4। ठीक है, एक रूट तो मतलब ऐसा बनेगा ग्राफ, या तो ऐसा बनेगा। माइनस b/2 चेक नहीं करना पड़ता है। f of 2 पॉजिटिव, f of 4 नेगेटिव, f of 2 नेगेटिव, f of 4 पॉजिटिव, दोनों को क्लब करेंगे तो f of 2 इंटू f of 4 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना सा ही चेक करना है यहाँ पे, f of 2 इंटू f of 4। d नहीं चेक करना पड़ता, क्यों, शायद तुमको इसमें समझ गया हो, नहीं समझा हो तो मैं समझा ही दूंगा आगे। ठीक है ना, d आप इसलिए भी नहीं चेक करना पड़ता। एक चीज सोच के देखो, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 4 पे नेगेटिव आ रही है, ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, देखना तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने बोला इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के एंड में बता ही दूंगा। ठीक है ना, अब f of 2 निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 पुट करो, 16 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज लेस देन 0। सबके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ फैक्टराइज वगैरह करके नहीं दिखा रहा। 1 3 3 5। ठीक है, तो 1 3 5 वेव बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 3 2 बार आया, देख सकते हो। नेगेटिव चाहिए तो ये हो गया नेगेटिव। आंसर आएगा ए बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से 5। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टाइप 6। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स हो गया है पूरा का पूरा खत्म। मुझे इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है ना, इतना ही होता है लोकेशन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन तुमको पता ही है, ठीक है, कि हम ऐसे तो रुकते नहीं हैं। अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कितने टाइप पढ़ा है मैंने, सुनना अभी पहले, ये चीज मैं अब नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, ये चीज मैंने कितने टाइप्स पढ़ा है, इसमें 6 टाइप पढ़ा है। 6 टाइप में कौन कौन से पढ़ा है, चलो एक काम करता हूँ, रब करता हूँ, फिर एक बार सारे टाइप्स एक जगह लिखते हैं। तो देखो टोटल हमने है ना 6 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो मैं वो 6 के 6 टाइप एक जगह लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई भी टाइप सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस टाइप्स के नाम लिख रहा हूँ। टाइप 1, and both roots are greater than k. Second, type 2, when both roots are less than k. Type 3, टाइप 3 को बोले थे जब एक रूट k से छोटा एक रूट k से बड़ा, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन k लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। फोर्थ, टाइप 4 जबरदस्ती बनाएगा, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। Fifth, type 5, when both roots lie between k1 and k2.
और टाइप 6 when exactly one root lie between K1 and K2। ठीक है, देख लो भाई घुमा के, देखो कितना फटाफट लिख दिया मैंने, तुमको भी ऐसे फटाफट लिखना चाहिए। ये K है, y एक्सिस नहीं बना है, दोनों रूट K से बड़े, दोनों रूट K से छोटे। ठीक है, K बीच में दोनों रूट्स के। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बोला बोथ रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, K1 K2 बना लिया, तो दोनों रूट को बीच में बना दिया। ठीक है, अल्फा बीटा, और यहाँ बोल दिया कि एक रूट एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में, उसमें दो टाइप के ग्राफ बने थे। ठीक है, बना दिया मैंने, ये अल्फा इसके बीच में है, यहाँ पे बीटा इसके बीच में, कुछ भी लिख दिया हो तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों ग्राफ बन सकता है। और लिख देता हूँ, ये बना लो या वो बना लो, दोनों चलता है। यहाँ पे हम तीन चीजें चेक करते थे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2 है k से बड़ा, और f ऑफ k ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखे थे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2 है k से छोटा, और f ऑफ k ग्रेटर देन 0। देख लो, यहाँ पे हमने लिखा था d नहीं चेक करते थे, यहाँ पे हम बस बोले थे f ऑफ k इज लेस देन 0। ठीक है, या इसको बाद में बोल दिया था a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करने बोला था मैंने, ये बहुत सही रहेगा अगर तुम ये सॉल्व करोगे। सॉरी, ग्रेटर देन लिख दिया क्या, लेस देन 0। ठीक है, इसके लिए बोला था a इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0, सेम ही है, जबरदस्ती बनाया हुआ था। इसके लिए तीनों चेक करते थे, d ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, चार हो जाते थे, एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, और माइनस b/2 है k1 k2 के बीच में। और यहाँ पे हमने लिखा था एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल सा, तुम देखोगे किसी के भी लेक्चर तो बस ये डायरेक्ट लिख के दे देते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स में भी तुम यही लिखा हुआ देखोगे, लेकिन क्योंकि हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको यूज करना है, तो उस समय अगर नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है पूरे टाइप्स। ठीक है, तो ये थे, तुम इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने जो इतना सब करवाया, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार देखो, यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ ये पढ़ा देने से नहीं होगा। तुमको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, तीन चीजें चेक करते हैं, d माइनस b/2 और f ऑफ k। देखो, मैं एक सवाल देता हूँ जिसमें ये 6 के 6 टाइप नहीं लगेंगे, मतलब मैं रैंडम कुछ भी सवाल बना सकता हूँ, देखना तुम सवाल। ठीक है ना, यहाँ से तुमको समझ में आएगी कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हमको याद करने से सिर्फ काम नहीं होता है। तो देखो, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2px प्लस 8p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट one root is greater than 2 and other root is less than 1, find p। ठीक है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा लिखता हूं उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पहले सवाल पढ़ता हूँ अच्छे से। a1 है, b माइनस 2p है, और c 8p माइनस 15 है। ठीक है, अब तो एक चीज सोचो, क्या बोल रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड। क्वाड्रेटिक का दो रूट आना चाहिए, एक 2 से बड़ा और एक 1 से छोटा, एक 2 से बड़ा और एक 1 से छोटा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब तुम ये देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे ये कोई भी टाइप नहीं है। मैं तुमको एक और सवाल दूंगा, उसमें भी नहीं है कोई टाइप, ये कोई भी टाइप नहीं है। इसमें कौन सा टाइप है बताओ, देख लो, कोई भी टाइप नहीं है, तुमको दिख जाएगा। ये वाला मत बोलना इसमें कि एक ही वैल्यू थी, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम होगी अगर तुमको कंसेप्ट नहीं आता होगा, तुम याद करोगे तो ये नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चेक करते थे, तीन चीजें, d ग्रेटर देन 0, दो रूट आना चाहिए, माइनस b/2a के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब ये भी तुमको खुद से ही समझना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ाना पूरा बर्बाद।
क्या खुद से सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों ने माइनस बी बाई टू 1 और 2 के बीच में बनाया था, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इधर आ जाएगा। तो माइनस बी बाई टू चेक नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे डू नॉट चेक, ठीक है। और एफ ऑफ 1 नेगेटिव और एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव, ठीक है। सीधा सीधा तुमको जो पढ़ाया मैंने बस वो कर लो। डी ग्रेटर देन 0 कर लो, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा, मतलब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज हो गया 4p माइनस 3 p माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 में, ठीक है। एक बार में मैंने लिख दिया है इसका। जब तुम इसको बेसिस का बना के सॉल्व करोगे तो ये आएगा p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। कर लोगे इतना, ठीक है, आराम से कर लोगे यार। अगर अब तुम f ऑफ 1 को नेगेटिव करोगे तो f ऑफ 1 निकालोगे तो ये आएगा 3p माइनस 7 इज लेस देन 0, मतलब p आएगा लेस देन 7/3, ठीक है। अगर तुम f ऑफ 2 को नेगेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, वो भी मैं लिख देता हूँ, 4p माइनस 11 इज लेस देन 0, p आएगा लेस देन 11/4। अब क्या करेंगे हम इसका और इसका तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लोगे। इंटरसेक्शन फाइनल आंसर इज p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 7/3। ये तो तुम लोग आराम से खुद से कर लोगे, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और करते हैं। देखो 2 सवाल और करते हैं। पहले सवाल ये देख लो, ये वाले सवाल से तुमको समझ में आ जाएगा कि वो सब याद करने का कोई मतलब नहीं है। आर द रूट्स ऑफ, ठीक है। मेरे पेपर में तो मैं अच्छे ही सवाल पूछूंगा, इजीली बनेंगे नहीं क्वेश्चन, सच दैट देखो क्या है सवाल, अल्फा बीटा उसके रूट्स है, हमको सच दैट फाइंड लैम्डा, ठीक है ना। अल्फा बीटा उसके रूट्स है और अल्फा जो है वो 1 और 2 के बीच में, बीटा जो है वो 3 और 4 के बीच में, तो तुम लैम्डा निकालो। तो a तो 4 है, b माइनस 16 है, c क्या है लैम्डा। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये 1 2 ये 3 ये 4, क्या बोल रहे हो, ऐसे बनाना है ग्राफ सच दैट रूट्स, एक रूट आए 1 और 2 के बीच में और एक रूट आए 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो 3 चीजें चेक करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं, d ग्रेटर देन 0, वो तो करना ही पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करो खुद से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 16। फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अब कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। माइनस बी बाई 2 देखेंगे तो माइनस बी बाई 2 देख ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे बना देंगे, कुछ लोग थोड़ा ऐसे बना देंगे, कुछ लोग इधर बना लेंगे, यहाँ से चिपका के बना लेंगे ऐसे। तो माइनस बी बाई 2 के बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा, तुम देख लो, डू नॉट चेक, ठीक है। एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 नेगेटिव, एफ ऑफ 3 नेगेटिव, एफ ऑफ 4 पॉजिटिव। देखो था क्या ऐसा कोई टाइप? नहीं था। कैसे करोगे? नहीं आता होगा तो इसी के लिए बोला है कि जो कंसेप्ट पढ़ाया है वो वही सब इंपॉर्टेंट है, वरना फॉर्मूला तो यार क्या है कि कैसे भी याद कर लेंगे, मेरी क्या जरूरत है फॉर्मूला याद करने में, बैठ के खुद ही याद कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 3 करोगे तो आएगा लैम्डा इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी से 12, और एफ ऑफ 4 मुझे पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। करके इसका 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 और इसका, इन चारों को क्या लोगे? इन चारों को लोगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट शायद लैम्डा बिलोंग्स टू 5 है, ठीक है, क्लियर। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ लोकेशन का, ये सवाल टाइप का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस में आता है, इस टाइप का सवाल एडवांस में कभी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये KVPY का सवाल है, KVPY में पहले आ चुका है, तुम लोग KVPY का एग्जाम देने वाले हो तो बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं KVPY में, ठीक है। बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिस्टिंक्ट
एंड पॉजिटिव फाइंड p, फाइंड द इंटरवल इन विच p लाइज, ऐसे लिखा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैंने जो पढ़ा है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए था। देखो उसको कैसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिख के सॉल्व होने वाला है क्या? हमसे तो नहीं, मेरे से तो नहीं होने वाला। मैं तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे a है 1, b है -1 और c है p माइनस 2। हमको क्या बोल रहे हैं, इसके रूट सारी चीजें डिस्टिंक्ट हो, तो चलो अपने को पता है उसका तो जुगाड़। और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट 0 से क्या होने चाहिए, बड़े। तो ये तो हो गया टाइप 1 का सवाल, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, d ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट सेकंड क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट लिखा है सवाल में, -b/2 0 से क्या है, बड़ा, और f(0) क्या है, ग्रेटर देन 0। ये तीनों सॉल्व कर लोगे, फिर तीनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या आएगा, -b/2 ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या आएगा, f(0) ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या आएगा। ठीक है ना, बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, बाकी कर लेना सॉल्व, छाप के मत लिख देना एक जैसा ही जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, ये आएगा d ग्रेटर देन 0 करने पे, -b/2 ग्रेटर देन 0 करने पे क्या आएगा वो लिख देता हूँ मैं, -b/2 ग्रेटर देन 0 करने पे आएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 0। 1/2 0 से कब बड़ा होता है, हमेशा, तो p बिलोंग्स टू रियल लिख देना, देख लेना तुम, यही आएगा। और f(0) ग्रेटर देन 0 करने पे p ग्रेटर देन 2 आएगा, मतलब p बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, हम लास्ट में क्या करते थे, हम लास्ट में इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट इज p बिलोंग्स टू 2 से लेके 9/4। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल तुमको KVPY में मिलेंगे, और ये टाइप के सवाल तुमको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैंने तुमको ये समझाने के लिए बताया कि जैसे मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने तुम लोग को बोला ना कि दूसरी जगह तुम देखोगे तो तुमको ऐसे वैसे पढ़ाते हुए दिखेंगे, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे टीचर ने भी मुझे याद करने वाला कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो वो क्या बाद में क्या हो गया कि वो थोड़े दिन तो याद रहता है, फिर वो 12वीं में आने के बाद तुम लोग मुझे बोलोगे कि सर ये रिवाइज कैसे करें, सर लोकेशन के फॉर्मूले बार बार भूल जाते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ याद ही मत करो, ये तरीका है, इससे करो आराम से सवाल। ठीक है, बस एक टाइप 4 याद कर लो, एक तो याद कर ही सकते हो यार, इतना तो करो ही, तो ये कर लो बस। ठीक है, हो जाएगा, लोकेशन के सवाल अब बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।